हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉइंट स्टडी में। आज हम फिर लेकर आए आपके लिए विज्ञान का टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सम्मानवृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियाँ स्थिर रहती है वे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी A+B। ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बल। ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न हो गया, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, हल्के पिंड का। ये आपको याद होगा दोस्तों, कन्फ्यूजल क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना होगा। चौथा प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1687। या पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूनतम। ये आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा। ये आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी भार। ये आपको याद रखना है। नौवां प्रश्न है, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। 10वां प्रश्न है, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जड़त्व। ये आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी समानुवृत्तीय गति। 12वां प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रोपेन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। 15वां क्वेश्चन है, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 6। ये आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तितली। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां प्रश्न है, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रोटीन। ये आपको याद रखना है। 18वां प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्पादक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, कौन सी बीमारी
दूषित जल पीने से फैलती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। ये आपको याद रखना है, टाइफाइड होता है दूषित जल पीने से। 21 नंबर है दोस्तों, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एलम। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट होगा, इसीलिए आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 24 होगी आपका, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्बन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 25 नंबर है दोस्तों, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दूरी का। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है।